अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीके एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो तकरीबन हर पेपर में इसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन है यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड। तो जब भी कोई हमें सेंटेंस मिलता है उसके अंदर हमें कोई ना कोई ऐसी साइंस ज़रूर नज़र आती हैं जिसको देखकर हमने ये गेस करना होता है कि उसमें से कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आज हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ देखेंगे कि कौन सी ऐसी क्लूज़ या साइंस हैं जिनको देखकर हम फैसला कर सकें कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो आए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, will, shall, would, should या इसके अलावा आपको सेंटेंस के अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट क्लूज मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलवेज, डेली, यूजली एंड ऑफन। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको इस बात का क्लू देते हैं कि काम रूटीन में हो रहा है या हैबिट में होता है। तो जब आपको इस तरह के वर्ड्स नज़र आ जाएं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो हमने उसके अंदर हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट फॉर्म को जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर एक और एरर हमारे सामने आती है। वो ये है कि जब भी हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे और उसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा अपने साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करवाती है। तो हमने ये माइंड में रखना है कि जब फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में उसके साथ एस या ई एस लगाना है। तो एक छोटी सी निमोनिक डिवाइस है जिसको देखकर हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि किस वर्ड के साथ एस लगाते हैं और किसके साथ ई एस लगाते हैं। ऐसे तमाम वर्ब्स जो एक्स, एस, एच, ओ पर ख़त्म होते होंगे उनके साथ हमने ई एस का इजाफ़ा करना होता है। इसको समझने के लिए देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड है बॉक्स। बॉक्स क्योंकि एक्स पर ख़त्म होता है इसके साथ आपने ई एस लगाना है। इसी तरीके से वर्ड है बस। बस क्योंकि एस पर ख़त्म होता है इसलिए हमने इसके साथ भी ई एस लगाना होता है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे लफ्ज़ हैं। चर्च जिसके एंड पर एच आता है। इसी तरीके से हमारे पास है गो जिसके एंड पर ओ आता है। तो इनके ऊपर ख़त्म होने वाले तमाम वर्ड्स के साथ हम ई एस यूज़ करते हैं चाहे वो नाउन हो या वो वर्ब्स हों। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए जो क्लूज़ होते हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये वाले क्लूज़ नज़र आ जाएं, इसमें एक वर्ड है यस्टरडे, इसके बाद अगो, बिफोर, इसके साथ साथ अगर लास्ट के साथ कोई टाइम ऐड किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो इनके साथ हमने यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट ये अगर हमें सेंटेंस में नज़र आ जाते हैं तो हमने हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना होता है। तो ये अक्सर आपके पेपर में आए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम की नोयत से हमें ये गेस हो जाता है कि ये काम पास्ट में हुआ है, तो इसके लिए भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्लू होगा थर्ड फॉर्म के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपको सेंटेंस में हैज़, हैव और हैड ये अकेले नज़र आ जाएं, इनके साथ कोई दूसरा वर्ड जैसा कि बीन इस तरह का कोई वर्ड ऐड ना हो, या आपका सेंटेंस पैसिव हो, तो पैसिव में तो तमाम सेंटेंसेस चाहे वो जो मर्ज़ी टेंस से आ जाएं हमें इसमें थर्ड फॉर्म का इजाफ़ा करना होता है। तो पैसिव की अगर आपको नहीं पहचान तो आप सिर्फ ये माइंड में रख लें कि ऐसा सेंटेंस पैसिव होता है जिसके शुरू में या स्टार्ट में आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आता, यानी कि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है। तो जिसके स्टार्ट में सब्जेक्ट नहीं होगा उस सेंटेंस को हमने हमेशा थर्ड फॉर्म से ही लिखना होता है।
तो इस तरह से हमारे पास हैव, हैज़ और हैड के साथ हमेशा अपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या जिसको हम आम अल्फाज में आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो क्लूज़ हैं वो देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल बी या शैल बी या हैज़, हैव, हैड के साथ, हैड के साथ बीन लगा हुआ नज़र आ जाए, यानी कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो इनके साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हुए फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम ग्रामेटिकली कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के हवाले से कुछ और कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ को देखेंगे। अगर आपको सेंटेंस के अंदर एट प्रेजेंट या नाउ का वर्ड नज़र आ जाए, क्योंकि टेक्निकली ये वर्ड्स टेंस के अंदर कंटिन्यूटी को शो करवाते हैं कि जब बात की जा रही होती है ये उसी वक्त काम के होने को शो करवा रहे होते हैं, तो इसके लिए हमने हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करना होता है। या आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जिसमें एट प्रेजेंट और नाउ आ जाएगा, उसमें हमने इज़, आर और एम के बाद आईएनजी वाली फॉर्म को चूज़ करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर आपको सेंटेंस के अंदर नेक्स्ट या टुमारो ये वाला वर्ड्स नज़र आ जाएं, तो इससे कंफर्म है कि ये जब सेंटेंस के अंदर आएंगे तो ये नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर टेंस को डिनोट करते हैं। तो फ्यूचर में हमने टुमारो और नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस के अंदर हमेशा विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म को चूज़ करना होता है। इसके बाद एक और हमारे पास साइन है कि अगर आपको पेपर में सिंस या फॉर इसके बाद कोई टाइम या ड्यूरेशन नज़र आए, तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस के अंदर जिसमें सिंस फॉर के बाद टाइम या ड्यूरेशन नज़र आए, हमने हमेशा बीन प्लस आईएनजी वाला वर्ड इस्तेमाल करना है आपके आंसर के अंदर। तो मिसाल के तौर पर ही डैश हेयर सिंस नून, जब हम इसका आंसर चूज़ करेंगे तो इसका आंसर बनेगा हैज़ बीन प्लेइंग। तो इसके आंसर को हमने इस कॉन्टेक्स्ट क्लू की मदद से पहचाना है। जब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो एक ही ऑप्शन होता है जिसमें बीन प्लस आईएनजी दिया होता है, बाकी सारे डिफरेंट होते हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं होते। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये जो पार्ट 1 है इसके अंदर से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आते हैं, और इंशाल्लाह आज के बाद ये वाला पोर्शन आपका 100% कवर होगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल करेंगे कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं, और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के लिए। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।